हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 19 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 1 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। साथी हाथ बढ़ाना भाग 1। प्यारे बच्चों, आज से हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वह है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 7 है। तो बेटा आज हम वसंत का पाठ नंबर 7 पढ़ रहे हैं। यह पाठ एक गीत है, पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। तो बेटा आपने ज़रूर ये वर्ड सुने होंगे कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ज़रूर आपने ये शब्द सुने होंगे, ये गीत सुना होगा। तो साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी हैं। इसके गीतकार कौन है? साहिर लुधियानवी हैं। जी हैं, जो इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताते हैं। देखो बेटा, कोई भी काम होता है अगर हम मिलकर करते हैं, एक तो वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी हो जाता है और किसी एक व्यक्ति पर उसका बोझ नहीं आता है। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। देखो, अगर आपका स्कूल का भी देखो कोई काम है, होमवर्क मिला है आपको और आपको वो समझ नहीं आ रहा है, तो अब आप लोग मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ में मिलकर अपने मम्मी पापा की मदद से उस काम को कर रहे हैं, तो आपका काम करना वो आसान हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे इस वर्कशीट की बात करो, देखो मैं आपको ये वर्कशीट समझा रही हूँ, तो मैं आपके साथ मिलकर ये काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सबका वो जो वर्कशीट्स है, जो आपका सिलेबस है, क्योंकि कोविड के चक्कर में सिलेबस नहीं हो पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अपना काम कर सके अच्छे से। तो हम सब मिलकर आपका जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उसकी कमी को दूर कर रहे हैं। तो हमें हमेशा मददगार होना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए और इससे क्या हो जाएगा, काम भी आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। बेटा देखो, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। देखो क्या कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना मतलब कि मदद करना। एक अकेला थक जाएगा, एक व्यक्ति सिर्फ अगर लगा रहेगा पूरे दिन काम में तो वो थक जाएगा। मिलकर बोझ उठाना, जो काम का बोझ है उसे मिलकर उठाना और उससे क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। देखो क्या कह रहा है कि जब मेहनत करने वाले कोई काम को करते हैं, किसी भी काम के लिए उन्होंने आगे स्टेप लिया, भाई अब ये काम करेंगे, तो जब दिल से लगन से कोई भी काम किया जाता है बेटा, तो सागर ने रास्ता छोड़ा मतलब अगर आप कितना भी मुश्किल काम हो, किसी चाहे आपको सागर ही पार करना हो, तो सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत मतलब कि पर्वत ने शीश झुकाया, अपना मस्तक झुका दिया है। मतलब कि कितना भी मुश्किल काम हो, अगर आप उसको बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कर रहे हैं, मेहनत के साथ कर रहे हैं, तो वो आपका काम सफल होगा। चाहे वो सागर हो, मतलब कितनी बड़ी मुश्किलें आ जाए, पर्वत जैसी मुश्किलें आ जाए, सागर जैसी मुश्किलें आ जाए, सब उसके सामने क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी और आपका काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, दृढ़ निश्चय और हिम्मत और लगन के साथ आप जब भी कोई काम करेंगे तो वो ज़रूर उसमें आप सफल होंगे। फोला दी है सीने अपने, फोला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। देखो क्या कह रहा है कि हमारी जो सीना है वो क्या है, फौलादी है, और बाहें क्या है, फौलादी। मतलब जब हिम्मत आ जाती है किसी भी आदमी में कोई काम करने की, तो उसमें जुनून आ जाता है, जिससे वो क्या कह रहा है कि हम अगर हम चाहें तो चट्टानों में भी राहें बना सकते हैं, चट्टानों में भी क्या बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। लेकिन देखो, कोई दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, बट मेहनत और लगन चाहिए उस काम के लिए। तो अगर आप में हिम्मत है, मेहनत है, लिखा है कि अगर हम मेहनत करेंगे, सीने में भी फौलादी और बाहें भी फौलादी हो जाएंगी, हम चट्टानों में भी क्या बना देंगे, रास्ते बना देंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, देखो कितना प्यारा लिखा है बेटा, इसके अंदर ना बहुत प्यारी पंक्तियां हैं ये। ठीक है, तो आप इसे एक बार जरूर लय के साथ गाइएगा कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर की क्या प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं, बताइए। अब देखो बेटा, घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपकी मम्मी लगे रहते हैं, पापा लगे रहते हैं, हर व्यक्ति घर का काम करता रहता है ना। तो अब देखो क्या होता है, अगर हम अपने मम्मी पापा की थोड़ी सी काम में मदद करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि बोझ जो है वो एक व्यक्ति पे नहीं आएगा। अगर जो मम्मी की बात करते हैं, घर की सफाइयाँ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम लोगों को तैयार करके तुम लोगों को स्कूल भी भेजते हैं ना,
कितना काम होता है। अगर तुम उनमें से थोड़ी-थोड़ी मम्मी पापा की इतनी हेल्प कर दो, तो क्या होगा, घर के अगर सारे लोग मिलकर काम करेंगे तो एक पे बोझ नहीं आएगा, जिससे कि क्या होगा, मिलकर एक काम भी जल्दी हो जाएगा और एक व्यक्ति पर बोझ नहीं आएगा। तो आइए करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट हम। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा। घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति उस काम को करेगा तो वह थक जाएगा। अगर एक व्यक्ति कोई उस काम को करेगा, सिर्फ एक व्यक्ति को कह दे कि भाई आपको ही काम करना है, तो क्या होगा, वो थक जाएगा। इसके लिए हम एक दूसरे की मदद करते हुए घर के सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा होना कि हम घर के सब लोग मिलकर काम करें, जिससे कि एक आदमी पर बोझ नहीं आएगा। अगर एक व्यक्ति उस काम को कर रहा है तो उस एक व्यक्ति पर बोझ नहीं आएगा। तो देखो क्या है, बच्चे कहते हैं कि शॉर्ट आंसर करवाइए। बेटा बहुत शॉर्ट है, आपको लग रहा है, आप थोड़ा सा मतलब लिखेंगे, उसको समझना भी ज़रूरी है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे ना। तो घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं, अगर कोई एक व्यक्ति उस काम को करेगा तो वह थक जाएगा। इसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करते हुए घर के लोग सब मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे कि एक आदमी पर बोझ नहीं आएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? बेटा जब हम हिम्मत के साथ कोई काम को करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, तो हमारे सीने और बाहों में बहुत ताकत आ जाती है और बहुत मतलब हमारे जज्बा इतना तेज हो जाता है कि हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 2, मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है। मतलब कि देखो हम दृढ़ निश्चय कब कर सकेंगे, जब हमें हिम्मत होगी ना, तभी हम कोई दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। तो मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है। इसीलिए कवि ने गीत में मजदूर के सीने और बाहों को फौलादी कहा है। तो इसमें क्या कहा गया कि वो क्या कहा था कि वो चट्टानों पे भी मजदूर जो है, अगर मेहनत और फौलादी मतलब मेहनत के साथ काम करे, तो जो चट्टानें दी गई हैं उसमें भी रास्ता बना सकते हैं। तो क्या कहा गया कि मजदूर ने इच्छा शक्ति इतनी जो मजदूर की बात की गई है वर्कशीट में कि भाई इतनी मजबूती के साथ काम करो, जिससे कि क्या होगा, सीना मजबूत, जिनका जो देखो निश्चय नहीं ले पाएंगे, वो उनका दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएंगे, उनका सीना तो कमजोर ही होगा ना। तो मजबूत इच्छा शक्ति कौन ले सकता है, जिसका सीना मजबूत है। तो इन कार्यों के लिए उनके हाथों को भी क्या करना पड़ेगा, मजदूर जो है उनके हाथों को भी क्या करना पड़ेगा, ताकतवर करना पड़ेगा। इसीलिए कवि ने गीत में मजदूर के सीने और बाहों को फौलादी कहा है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3, इस गीत में पर्वत, शीश और रास्ता जैसे इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। क्या है प्रचलित रूप? देखो पर्वत मतलब पर्वत है ना, पर्वत हो गया। शीश मतलब कि मस्तक या माथा है ना, मस्तक हो गया। इसके अलावा रास्ता मतलब कि रास्ता। ठीक है, तो ये इसकी हो जाएंगे 3। देखो पर्वत मतलब कि पर्वत, शीश मतलब कि मस्तक और रास्ता मतलब कि रास्ता। रास्ता रास्ता हम बोलते हैं कि रास्ता है, उसे क्या कहा जाता है, रास्ता। प्रचलित शब्द इनके ये हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीत में साहित्यकार जी ने ऐसा क्यों कहा है? देखो जब कोई बहुत मेहनत से मिलकर काम करते हैं ना, तो उसके लिए कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए वो उसको बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती बेटा। दृढ़ निश्चय चाहिए और हिम्मत चाहिए, और सब मिलकर करें, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है। जब लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो चाहे कितने से बड़ा काम उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो सागर की गहराइयां भी कम पड़ जाती है। मतलब इतना काम हम करते हैं कि अगर सागर को गहराई में जाना है हमें, तो वो भी हमें गहराइयां भी कम पड़ जाती है। बड़ी से बड़ी बाधा को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है, जिसके बल पर हम पर्वत और सागर को भी पार किया जा सकता है। देखो क्या कहा जा रहा है, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो सागर की गहराइयां भी कम पड़ जाती हैं। बड़ी से बड़ी बाधा को सुलझाया जा सकता है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है, जिसके बल पर हम पर्वत और सागर को भी पार किया जा सकता है। जिसके बल पर पर्वत और सागर को भी पार किया जा सकता है। तो ये है आंसर नंबर 4 आपका। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, आप घर के किस काम में एक दूसरे की मदद करते हैं? किस काम में करते हैं बेटा? देखो छोटे भाई बहन को पढ़ाने में कर सकते हैं आप मदद, या अपने मम्मी के घर की सफाई में मदद कर सकते हैं, घर का खाना बनाने में आप थोड़ी जैसे सैलेड काट दिया, इस तरह की थोड़ी मदद कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, घर से बाहर मम्मी ने कोई सामान मंगवाया है दुकान से, तो आप इस तरह से सामान लाने में मदद करते हैं। तो किसी तरह की 2 या 3 मदद आप लिख दीजिए कि आप हम ये काम कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, मम्मी पर अकेले पे बोझ नहीं आएगा, मिलकर काम हो जाएगा ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए आंसर नंबर 5, हम मम्मी की खाना पकाने में मदद कर सकते हैं, खाना बनाने में या पकाने में, जो भी लिख लीजिएगा।
खाना बनाने में मदद कर सकते हैं, सफाई में मदद कर सकते हैं मम्मी की, घर में दुकान से सामान लाने में मदद कर सकते हैं, घर में अगर कोई सामान लाना है दुकान से तो दुकान से सामान लाने में मदद कर सकते हैं, छोटे भाई बहन की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं और घर की साफ़ सफाई में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी 2-3 जो आप काम करते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।